नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। वी आर जस्ट 2 days टू गो फॉर द टाटा IPL 2025। लेकिन उससे पहले जो लगातार चीज़ें चल रही हैं प्लेयर्स को लेके, कैप्टन्स को लेके, हालांकि अब सभी टीमों को आप देखोगे तो दे हैव रिवील्ड देयर कैप्टन फॉर द टाटा IPL 2025। लेकिन प्लेइंग 11 बहुत सारी टीमों की ऐसी है जिनका नहीं पता कि क्या होगी। तो उसी में अब आप एक और टीम जोड़ दीजिए, उनके कैप्टन्स को ही आप थोड़ा सा साइड कर दीजिए, मतलब टीम में रहेंगे लेकिन कैप्टन नहीं रहेंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट राजस्थान रॉयल्स। संजू सैमसन, राजस्थान रॉयल्स, एंड उनका जो कप्तान है ना, नए कप्तान, वो होंगे रियान पराग। जी हाँ, रियान पराग विल लीड द चार्ज फॉर द राजस्थान रॉयल्स एटलीस्ट फॉर द 3 मैचेस। अब कहानी क्या है वो मैं समझाता हूँ। दरअसल कहानी ये होती है कि संजू सैमसन की जो इंडेक्स फिंगर होती है राइट हैंड की, वो बहुत दिनों से चोटिल होती है, इंजर्ड होती है, मतलब चोट लगी होती है उस पर। इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी से पहले की कहानी होती है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर जब ये चल रहा था कि संजू सैमसन चैंपियंस ट्रॉफी जाएंगे नहीं जाएंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे, उसके बीच ये कहानी होती है कि संजू सैमसन इंजर्ड भी हो जाते हैं। दैट मीन्स कि ऑफिशियली वो बाहर हो गए वहाँ से, फिर वो कैसा खत्म हो जाता है। और अब जब वो IPL में आ रहे हैं तो अभी भी रिकवरी बढ़िया चल रही है, बट जो शुरुआती 3 मैचेस होंगे तो उनको क्लीन चिट नहीं मिली है एज एन विकेट कीपर बैट्समैन। सो क्लीन चिट जरूर दे दी गई है, बिकॉज हम सभी को पता है कि जब IPL आप खेलते हैं, फ्रेंचाइज का प्रेशर रहता है, सारी चीज़ें रहती हैं, तो आप किसी ना किसी तरीके से क्लीन चिट जरूर ले लेते हो खेलने के लिए। वही हुआ यहाँ पर संजू सैमसन के साथ। संजू सैमसन खेलेंगे, बैटिंग करेंगे, बट सिर्फ बैटिंग करेंगे। ही विल प्ले एज एन इम्पैक्ट प्लेयर, बिकॉज अगर वो खेलते, मैं कह रहा हूँ कीपिंग नहीं करते, सिर्फ फील्डिंग करते, कप्तानी कर सकते थे, बट बिकॉज कप्तानी नहीं कर रहे, कप्तानी रियान पराग कर रहे हैं, और ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है खुद राजस्थान रॉयल्स ने। ये साफ बता रहा है कि एटलीस्ट ही विल मिस 3 मैचेस एज एन कैप्टन। प्लेयर के तौर पर नजर आएंगे, आपको वहां पर बैटिंग करते हुए नजर आएंगे, बट सिर्फ बैटिंग तक ही सीमित रहेंगे। आपको नहीं दिखेंगे यहाँ पर संजू सैमसन एटलीस्ट फॉर द 3 मैचेस एज एन कप्तान, एज एन कैप्टन, एज एन कप्तान, कुछ भी कह सकते हो आप। तो वो कहानी होने वाली है। बट वो कहते हैं ना क्रिकेट में, इफ वन मैन लॉस देन अनदर मैन्स अपॉर्चुनिटी, एंड सेम गोज विद रियान पराग। काफ़ी लंबे समय से राजस्थान रॉयल्स के साथ जुड़े हैं। आई थिंक द ईयर वॉज 2018 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वहाँ पर आए थे राजस्थान रॉयल्स के लिए, तब से जुड़े हुए हैं। इस बीच बहुत सारे खराब सीजन्स गए, बट पिछला सीजन जिस तरह से बेहतरीन था, जिस तरह से चीज़ें थी, राजस्थान रॉयल्स ने वो जो ट्रस्ट दिखाया उनको बिल्कुल पूरे तरीके से पे आउट किया लास्ट सीजन में रियान पराग ने। फिर इंडिया डेब्यू होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एंड नाउ ही विल टेक द चार्ज फॉर द राजस्थान रॉयल्स। बहुत सारे नाम थे उनके पास, जायसवाल थे, पराग थे, किसी को बना सकते थे, बट जायसवाल की जगह पर उन्होंने पराग को बनाया। आप बहुत सारे डिस्कशंस हुए होंगे अब क्या कारण थे कि जायसवाल को ना देकर पराग को बनाया गया, बिकॉज जायसवाल थोड़ा सा ब्रांड ऊपर आपको नजर आएंगे अगर एज एन ब्रांड आप देखोगे पराग और जायसवाल में, बट दे हैव गॉन फॉर दी रियान पराग। तो ये कहानी है, लेकिन मुझे लगता है बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। रीज़न क्या है, आप सिर्फ 3 मैचेस के लिए बना रहे हो, वहाँ पर भी संजू नजर आएंगे, दैट मीन्स वो डगआउट में होंगे, सिर्फ आप जो फील्डिंग चेंजेस करोगे वो वहाँ पर कर रहे होंगे रियान पराग। अदरवाइज टाइम आउट होता है, वहाँ पर संजू आ जाएंगे आप स्ट्रैटेजी बनाने कि ये हो सकता है, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जब आप बॉलिंग करने जाओगे शुरुआत में, तो वहाँ पर किसको पहले ओवर देना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपको पहले से टीम मैनेजमेंट एंड संजू सैमसन हो सकता है बताकर भेजेंगे। तो मुझे लगता है बहुत कुछ बदलने वाला है नहीं, बट हाँ ये ज़रूर है कि कुछ चीज़ें थोड़ी सी तो मतलब नज़र आएंगी। अगर आपका ऑफिशियल कैप्टन जो है वो कप्तानी शुरुआत में 3 मैचेस नहीं कर रहा है, देन ये तो है कि कुछ तो है जो थोड़ा सा गलत है, थोड़ा सा खराब है, जिसको एटलीस्ट थोड़ा सा बेहतर तरीके से चलाना पड़ेगा राजस्थान रॉयल्स को। बिकॉज इनिशियली 3 मैचेस हैं, और हमने कितनी बार देखा टूर्नामेंट में जो आपकी शुरुआत होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है। बिकॉज अगर आपकी शुरुआती 3-4 मैच थोड़ा सा इधर उधर डगमगाए, एंड यू विल सी कि थिंग्स विल चेंज सडनली, कि किस तरह से चीज़ें अचानक से बदल जाएंगी। आप जो 3 मैच, 4 में से 1 जीते, 4 में से 2 जीते 2 हारे, तो फिर एंड में जो आप जाओगे क्वालिफिकेशन के लिए, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ा सकती हैं।
बहुत सारी चीज़ें खराब हो सकती हैं एंड आई डोंट थिंक सो कि राजस्थान रॉयल्स वो चाहेगा। सो बहुत केयरफुली मुझे लगता है चलाने का प्रयास करेंगे। संजू सैमसन को पता होगा, रियान पराग को पता होगा किस तरह से चीज़ों को बेहतर करना है। बट बड़ी खबर तो फिलहाल यही है कि संजू सैमसन will not lead for at least 3 मैचेस to the राजस्थान रॉयल्स। आफ्टर दैट वो एक और टेस्ट के लिए जाएंगे एनसीए, वहां पर उनको क्लीन चिट मिलती है, देन ही विल अवेलेबल टू टेक द विकेट कीपिंग ग्लव्स एंड ऑल्सो द कैप्टनसी हैम। ये कहानी होने वाली है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अभी अपॉर्चुनिटी है साफ तौर पर रियान पराग के लिए, विद द बॉल, विद द बैट, विद द कैप्टन। जी हाँ, एज एन कैप्टन। अब वहाँ पर देखते हैं किस तरह से वो करते हैं। बट नजरें रहेंगी अब किस तरह से राजस्थान रॉयल्स आती, एंड ऑल्सो ऑन दिस संजू सैमसन कि वो किस तरह से आते हैं, एंड वो जब 3 मैचेस के बाद दोबारा से टेस्ट देने जाते हैं वहाँ पर क्या डिसीजन रहता है, एनसीए का क्या क्लीन चिट मिलती है नहीं मिलती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं बिकॉज टाटा IPL है। आप बताओ आपको क्या लगता है कि झटका हो सकता है राजस्थान रॉयल्स के लिए या फिर नहीं, नॉट टू मच बिकॉज कप्तानी तो नहीं कर रहे लेकिन बल्लेबाजी 3 मैच करने ही आएंगे, वहाँ पर मौजूद होंगे। तो जो भी आपको लगता है आप बताओ इन सारे मुद्दों पे आप क्या रहे हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करके। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।